अस्सलामुअलैकुम। क्लास 6 सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 8। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट ड्राइव। हार्ड ड्राइव तक हम पढ़ चुके थे। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आर नॉन वोलाटाइल स्टोरेज डिवाइसेस कैपेबल ऑफ होल्डिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ डाटा। अब एसएसडीज क्या हैं जी? ये हैं नॉन वोलाटाइल। नॉन वोलाटाइल से क्या मुराद है? नॉन वोलाटाइल से मुराद ये है कि इनके अंदर डाटा जो है परमानेंटली स्टोर होता है और ये डाटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में सेव करने के काबिल होती हैं। इट इज़ न्यू जनरेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। बेसिकली आप यूँ समझें कि एक नई अपडेट है स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर, नई टेक्नोलॉजी है एसएसडी। एसएसडी यूजेस फ्लैश बेस्ड मेमोरी। कौन सी मेमोरी यूज करती है? फ्लैश बेस्ड, विच इज मस्ट फास्टर देन ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क। ट्रेडिशनल से मुराद ये है कि रिवायती जो पहले हार्ड डिस्क थी उनकी निस्बत ये ज़्यादा जो है ना वो जो डाटा है उसको ज़्यादा फास्टली फैच करती हैं, एक्सेस करती हैं। SSD हैज़ इंक्रीज द स्पीड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। SSD से कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड बढ़ जाती है बिकॉज इट कैन एक्सेस डाटा रैपिडली एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक प्लेट्स। हमने पढ़ा था कि हार्ड डिस्क के अंदर मैग्नेटिक कोटेड प्लेट्स होती हैं, ये हम पढ़ चुके हैं ऊपर वाले टॉपिक में। तो अब इसमें लिखा हुआ है कि पहली हार्ड डिस्क की निस्बत जो पहले थी इनके अंदर डाटा को एक्सेस करने की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि इनकी वजह से कंप्यूटर सिस्टम भी स्पीड में तेज़ हो जाते हैं कि कंप्यूटर के अंदर लगी होती है ना। SSD is connected to a computer using standard IDE और SATA connections। कौन से कनेक्शन इस्तेमाल करके ये कंप्यूटर के साथ जुड़ी जाती हैं? स्टैंडर्ड IDE या SATA कनेक्शंस। अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस ऑफ SSD के SSD कहाँ यूज़ होते हैं। स्मार्टफोन्स, मोबाइल के अंदर, टैबलेट कंप्यूटर्स, लेटेस्ट लैपटॉप्स, टू ड्राइव डेस्कटॉप सॉल्यूशंस, HD वीडियो कैमरास। सारी लेटेस्ट ही डिवाइस हैं जिनके अंदर ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। अब ये हमने पढ़ा कहाँ इस्तेमाल होती हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके फ़ायदे। हाई स्पीड, ज़्यादा स्पीड है। मोर ड्यूरेबल, ज़्यादा चलने वाली है। मोर कॉम्पैक्ट, स्पीड में ज़्यादा है। लेस नॉइस, शोर क्रिएट नहीं करती। लो पावर कंजम्पशन, बिजली बहुत ज़्यादा नहीं खाती। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? अब जब ये इतनी ज़्यादा अच्छी कैपेबिलिटी की मालिक है तो ये क्या एक्सपेंसिव, महंगी है। लेकिन HDD की निस्बत ये क्या है? ये इसकी स्टोरेज कम होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव की निस्बत इसकी स्टोरेज कम होती है। लिमिटेड लाइफ स्पैन, यानी कि इनकी ज़िंदगी मुख्तसर है, मतलब कहने का ये है कि जल्दी ये ख़राब होती हैं। डाटा रिकवरी इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। अगर इनके अंदर से डाटा रिकवरी करनी पड़ जाए तो वो नामुमकिन सी बात होती है। अब हम पढ़ेंगे जी फ्लैश, USB फ्लैश मेमोरी। USB आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है जी। नॉन वोलेटाइल है, USB भी नॉन वोलेटाइल है, यानी ऐसे नहीं है कि अगर आपने कंप्यूटर के साथ लगा के उतार दिया तो डाटा भी चला जाएगा, नहीं, ये भी डाटा को परमानेंट स्टोर करती है। इट इज़ प्लग एंड प्ले। अब प्लग एंड प्ले डिवाइसेस क्या होते हैं बच्चे? प्लग होता है लगाना, प्ले खेलना, यानी कि इसको कंप्यूटर में लगाएं और अपना काम शुरू कर दें। ये आपसे कोई एक्स्ट्रा प्रोटोकॉल नहीं मांगेगी, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। बस इसको कनेक्ट करें कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर इसको रिकॉग्नाइज करेगा और सिंपली आप उसको ओपन करके अपना काम शुरू कर दें। विच मीन्स वी डोंट नीड ड्राइवर्स टू रन अ USB डिवाइस, यानी कि हमें इसके ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 1 टेराबाइट। USB फ्लैश मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी कहाँ तक होती है? 1 टेराबाइट। अब हम पढ़ेंगे जी कि एप्लीकेशंस ऑफ फ्लैश मेमोरी। USB भी कहते हैं, USB फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं, फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। USB मेमोरी स्टिक्स, सेविंग एंड ट्रांसफरिंग। अच्छा, इसमें क्या करते हैं जी? डाटा स्टोर करने के लिए भी और डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में या एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल आती है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने काम आती है। मेमोरी कार्ड्स एंड डिजिटल कैमरास, ठीक है। डिजिटल कैमरास के अंदर
ये एज अ मेमोरी कार्ड भी इस्तेमाल होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके फ़ायदे। कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत महंगी नहीं होती और अपनी कीमत के लिहाज से बिल्कुल सही काम करती है। हाई स्पीड, ज़्यादा इसकी स्पीड होती है। सूटेबल साइज, साइज इसका दरमियाना और मुनासिब होता है। लेस नॉइस, इसमें शोर वगैरह नहीं है। प्लग एंड प्ले, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका फीचर क्या है? प्लग एंड प्ले। फिर है जी डिसएडवांटेजेस, सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग मैलवेयर। अच्छा, अब ये बात ध्यान रखें कि यूएसबी इज वन ऑफ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग वायरस। आप एक कंप्यूटर में जाके लगाएंगे, अगर उसमें वायरस है ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएगा। वहां से उतार के आपने घर आके अपने कंप्यूटर पे लगाई है तो वो वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर भी ट्रांसफर हो जाएगा। लिमिटेड लाइफ स्पैन, मतलब जिंदगी थोड़ी है, जल्दी खत्म हो जाती हैं, खराब हो जाती हैं। सिक्योरिटी थ्रेट्स, ऑब्वियसली लॉस हो जाए, गुम जाए तो आप अगर उसमें आपकी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, डाटा पड़ा हुआ है, इजीली लॉस हो जाएगा। रिस्क ऑफ लूजिंग, ये वही बात है कि इसके खो जाने का खतरा होता है। अब हम पढ़ेंगे जी CU कंट्रोल यूनिट। CU मैनेजेस द एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। CU नाम जो इसका कंट्रोल यूनिट है, तो कंप्यूटर सिस्टम की सारी फंक्शनिंग को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर का बहुत ही अहम हिस्सा है। द कंट्रोल यूनिट कलेक्ट्स द डाटा, ये वो डाटा जमा करती है एंटर्ड, जो एंटर किया जाता है यूजिंग द इनपुट यूनिट। आपने पढ़ा है ना कि इनपुट यूनिट के जरिए डाटा इनपुट करवाया जाता है, तो ये उस डाटा को जमा करती है। लीड्स इट ऑन फॉर प्रोसेसिंग, फिर इसको प्रोसेसिंग के लिए लगाती है। कंट्रोल करने की बात आती है तो कंट्रोलिंग में सारा कुछ आता है। वंस दैट इज डन, अगर प्रोसेसिंग हो गई तो आउटपुट बन जाती है, ऑब्वियसली आउटपुट जनरेट होती है। फिर ये CU क्या करती है? कंट्रोल यूनिट आउटपुट यूजर के को शो करती है। इट कैन बी कंसिडर्ड द सेंटर ऑफ ऑल प्रोसेसिंग एक्शंस। कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोसेसिंग के मुतल्लिक काम हो रहे हैं, ये उनका मरकज है। टेकिंग प्लेस इनसाइड ए कंप्यूटर डिवाइस, वही बात हो रही है, कंप्यूटर के अंदर जितनी प्रोसेसिंग हो रही है उस सारी प्रोसेसिंग को कंट्रोल करने वाली यूनिट कौन सी है? CU। बेसिकली द इंस्ट्रक्शंस टेकन, इंटरप्रिटेशन ऑफ एंटर डाटा, यानी कि इंस्ट्रक्शंस टेकन, जो हदायत यूजर से ली जाएं। इंटरप्रिटेशन ऑफ एंटर डाटा, फिर जो डाटा एंटर किया गया है उसकी वजाहत कि इसको क्या करना है। इशूइंग सिग्नल्स टू एग्जीक्यूट द डाटा, फिर ऐसे सिग्नल्स को इशू करना कंप्यूटर के बाकी हिस्सों की तरफ के डाटा को देखें, रन करें, चलाएं, प्रोसेसिंग करें। एंड देन फाइनली रिट्रीविंग द डाटा, और फिर जब आपके पास प्रोसेसिंग हो जाए, प्रोसेसिंग के बाद डाटा को हासिल करना इज ऑल डन इन द CU। सारा का सारा काम किसके अंदर होता है? कंट्रोल यूनिट के अंदर। अब हम पढ़ेंगे जी लास्ट आज के लेक्चर का टॉपिक है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ALU। एज द नेम सजेस्ट, नाम जाहिर करता है कि जब इसके अंदर अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक से मुराद होता है कि जो बेसिक मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं वो सारे आपके क्या कहलाते हैं? अर्थमेटिक फंक्शंस। कि तमाम मैथमेटिकल फंक्शंस या मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ऑफ द CPU। CPU के अंदर ये यूनिट बनी हुई है, जैसे हमने CU पढ़ा वैसे ही CPU के अंदर ALU भी होती है, और ये क्या करती है? तमाम की तमाम मैथमेटिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करती है। इट कैन आल्सो परफॉर्म एक्शन लाइक कैलकुलेशन, अ कंपैरिजन ऑफ डाटा, डाटा का कंपैरिजन करना आपस में, एंड डिसीजन मेकिंग एक्शंस, और कंपैरिजन की बुनियाद पर फिर डिसीजन लेना। ठीक है। द ALU कंसिस्ट ऑफ सर्किट्स, ALU के अंदर सर्किट्स होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू एंड अदर न्यूमेरिकल बेस्ड कैलकुलेशन कैन बी परफॉर्म। डाटा का कंपैरिजन हमने पढ़ा कि करती है, कैसे किया जाता है? फॉर एग्जांपल 5 और 6 को अगर आप कंपेयर करें तो इसका मतलब ये बनता है कि 5 इज लेस देन 6। सिमिलरली 10 इज ग्रेटर देन 1 एंड 17 इज इक्वल टू 17। ठीक है। अब ये जो इस तरह के ऑपरेशन है ना, ये सारे हैं कंपैरिजन करने वाले। तो ये भी सर्किट्स बने होते हैं इसके अंदर जिनकी मदद से
प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी होती है और ये सारे ऑपरेशंस भी परफॉर्म होते हैं। ठीक है जी, ये थी ALU। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।